कटौती में गंगा। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है स्वयं को जानना। और स्वयं क्या है? वो मैं हूँ। वो मैं कौन हूँ जो दारू से मुक्त है? तथागत गौतम बुद्ध पंचशील दिए ना, उसमें पहला बोलते हैं पाणाति पाता वेरमणि, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। यानी कि मुझे कोई मारेगा तो मैं उसको मार सकती हूँ, मुझे कोई मारेगा तो मैं उसको मार सकती हूँ, लेकिन अकारण किसी को मैं अपने भाई, अपने भतीजे, अपने घर परिवार या नात मात रिश्तेदार रात में चलते किसी व्यक्ति को मैं मारूंगी नहीं। ये तथागत बुद्ध की पहली शिक्षा है, अकारण हिंसा नहीं करेंगे। फिर बोलते हैं अभिन्न दाना वेरमणि, यानी कि बिना दिए हुए दूसरे की चीज नहीं लेंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। इस बात का ज्ञान तथागत बुद्ध अपनी शिक्षाओं में दिए कि मैं चोरी नहीं करूंगा, ऐसी में शिक्षा लेता है। फिर बोले कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। औरत हो या आदमी, किसी पराये पुरुष की तरफ, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़ के किसी पराये पुरुष की तरफ या स्त्री की तरफ हम गलत नजर से नहीं देखेंगे, ऐसी शिक्षा लेते हैं। मूसा व्यादा वेरमणि, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, ये शिक्षा लेते हैं। सुरा मेरे मज्जप मादा ठना वेरमणि, कच्ची पक्की शराब नहीं पिएंगे, दारू नशा पान सुरती तंबाकू गुटखा पान मसाला नहीं खाएंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये ज्ञान दिया बुद्ध ने, ज्ञान दिया बुद्ध ने। हिंसा नहीं करेंगे, अकारण हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं अकारण हिंसा नहीं करेंगे। मच्छर काटी तो मराई भैया, मच्छर काटेगा तो उसको उड़ा थोड़ी देंगे, जो काटेगा वो मार खाएगा। अकारण हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। इतना छोटा सा ज्ञान आप आदमी लोगों के दिमाग में नहीं जा रहा है। जो संत शिरोमणि कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो मन में कौन सा गंगा बहेगी? मन में ज्ञान की गंगा बहेगी। और ये ज्ञान क्या है? स्वयं को जान लीजिए, अपने आप को जान लीजिए। ये मैं जो है, यही भगवान बुद्ध का संदेश था कि मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन ही सभी चीजों का अगुआ है। सभी बातें मन से उत्पन्न होती हैं, मन ही से सब कुछ उत्पन्न होता है। यानी मन को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो वो वही खत्म हो जाती है। मन से ही आप सुखी होते हो। बहन जी, साड़ी चाहिए, नई साड़ी चाहिए, ब्याह में जाए के है, आदमी से नई साड़ी पहले भी साड़ी पहन भाई अभी ना पहले शादी है, तब आदमी कहले पैसा ना बोए, चाहे जहाँ पैसा लेके हो, पैसा हमके साड़ी चाहिए, नई साड़ी पहले तब कभी जाए, नहीं तो ना जाए ब्याह में। वो नया साड़ी नहीं लाके देगा तो हम तुरंत नाराज हो जाती है मन से ना। और वही सोच ले कि अरे कौन हमारे घोरे का बियाह है, कौन हमारे लड़का का बियाह है, वो पुरनकी पहन ले तो कौन फर्क पड़ जाए, कौन हमारे ऊपर फोटो कैमरा लगल रही। मन से हुआ ना, मन से सोच लिए तो हम लोग कर लिए। लेकिन आप अपने मन को क्यों नहीं काबू में कर पाते हो भैया? एक दिन दारू पिए बिना नहीं रह सकती हो? हाँ, कितनी छोटी सी बात है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन से ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। और आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एक दिन नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। जब एक दिन नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो तैयार रहो जो सरकार की, ये मत सोचिए क्योंकि मानवता उनके रजिस्टर में है ही नहीं। मानवता तो सिखाई तथागत गौतम बुद्ध ने। जब तथागत बुद्ध कहते हैं न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमन्ना वसलो होती, कमन्ना होती ब्राह्मणों, यानी न जच्चा वसलो होती, न जन्म से कोई चांडाल होता है, न जन्म से कोई ब्राह्मण। तथागत बुद्ध ने कहा। और उसी बुद्ध की बात को संत शिरोमणि गुरु रविदास बोलते हैं कि पूजिए, कि मत पूजिए ब्राह्मण जो होवे गुण ज्ञानहीन, और पूजिए चरण चांडाल को जो होवे गुण ज्ञान प्रवीण। और ये भी बात आगे संत शिरोमणि गुरु रविदास बोलते हैं कि ऊंच नीच कुछ नहीं होता है, ऊंच नीच कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी जो है ऊंचे। रविदास कहते हैं कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच कर डाली है ओछे कर्म की कीच। यानी जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं पैदा होता है। सब समाज के लोग बैठे हैं, मैं सबको संदेश दे रही हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास का। वो कहते हैं कि जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। बहन जी, ये आदमी जो हमको आज ये 5 मीटर साड़ी में लपेट करके सर पे पल्ला रखना सिखाते हैं, ये हमारे पैदा किए हुए, हम इनको पैदा करते हैं। उसी जगह से आप पैदा होते हैं, उसी जगह से हम पैदा होते हैं, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर कभी शासन नहीं करते। तुम हमको कितना दबाने की कोशिश करते हो, फिर भी हम तुम्हारी बात मानते रहते हैं। रविदास कह रहे हैं कि जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता। रविदास जी यही कह रहे हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से कोई नीच नहीं होता है। वो कहते हैं नर को नीच कर डालती है, अरे ओछे कर्म
की जैसे दारू पी पी के घूमोगे तो बाहर वाले तो चमरोटी वाला न बोलेंगे। हाँ देखो बोल रही है, एकदम पौआ बोल रहा है जबरदस्त तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से बोलता है पौआ एकदम। वो जयंतियों में तो खूब और अच्छे तरीके से बोलता है। नर को नीच कर डारती है ओछे कर्म की कीच, आपका कर्म जैसा होगा आपका निर्धारण उसी प्रकार से होता है। ये तो वर्ण व्यवस्था बनाई है कुछ तथा कथित लोगों ने, उसकी वजह से ऊंच नीच है। नहीं तो जो बुद्ध का संदेश था, का संदेश था कि आपको आपके कर्म है जो ऊंच और नीचे बनाते हैं। सोचिए उस समय पे, आज से 644 साल पहले उस व्यवस्था का हिस्सा बनारस में इनके साथ में संत कबीर भी पैदा हुए, इन्हीं के साथ में वो भी पले बड़े, और दोनों संतों ने मिल करके, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज और संत कबीर, दोनों लोगों ने मिल करके बनारस में अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ कितना जबरदस्त नारा बुलंद किया। सोच करके देखिए, आपके पास तो आज संविधान है, आप कहीं पे भी चौराहे सट्टी पे खड़े होकर के नारा लगा सकते हो। उस समय ऐसी व्यवस्था में रह करके उसके बीच में अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं। संत कबीर बोलते हैं कि अगर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं पहाड़ पूजता, और घर की चकिया को न पूजे जाको पीसन खाक। घर की चकिया कोई नहीं पूजता है, जिसमें पहले चक्की में ही तो आटा पीसता था, अभी तो मशीन पे जाता है पिसाने, तो वो चकिया भी तो पत्थरे का ना बनी है बहन जी। एक जगह पत्थर पे कोई कुकुर भी मूत के चला जाएगा तो लगेगा कोई देवता है, आप जाकर के उसको फूल चढ़ा के चले आओगे। हाँ, और दूसरी जगह घर की चाकी जिसका पीसा हुआ खाते हो, उसकी कोई पूजा नहीं करता। दो महान पुरुषों ने आपके समाज में पैदा हुए और अंधविश्वास कुरीतियों पाखंड पे खुलेआम इन लोगों ने बोला, और बोला तो आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे प्यारे भाई लोग, आंखें बंद करके मत बैठो। वो हर एक व्यवस्था जो तुमको गुलाम बनाती है उसके खिलाफ बोलने का काम किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने कहा, चर्म मांस अरु रक्त का तन का बना आकार, अरे नजर पसारे देख लो सारा जगत चमार। ये शरीर किसका बना हुआ है? चर्म यानी चमड़े का, चमड़े के नीचे मांस होता है ना बहन जी, चर्म मांस और रक्त, शरीर में खून बह रहा है, अस्थि मज्जा अस्थि है, हड्डी है, चर्म मांस और रक्त का तन का बना आकार। ये शरीर चमड़ा मांस और रक्त से मिल करके बनता है। अरे नजर पसारे देख लो सारा जगत जमाल। क्या बात करते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास। वो कहते हैं हर व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, वो चमड़ा मांस और रक्त से ही तो बना होता है। तो आप एक चमार को क्यों जो है इतना नीचा मान करके चलते हो, सीधा सीधा प्रहार करते हैं। और वो ये कहते हैं कि राम और कृष्ण या फिर राम और रहीम, यानी कि हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है। वो कहते हैं कि कोई भेद नहीं है। वो बोलते हैं कि हिंदू तुरक नहीं कछु भेदा, सब में एक ही रक्त और मासा। जैसे वो कहते हैं चमड़े मांस और रक्त से तन का बना आकार, नजर पसारे देख लो सारा जगत जमाल, वैसे बोलते हैं हिंदू तुरक में, यानी हिंदू तुरक यानी हिंदू और मुसलमान में या किसी और जाति बिरादरी में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी में एक ही रक्त और एक ही मांस चलता है, यानी कि सब में मांस और रक्त बहता है। आपको खून की जरूरत हो मेरे भाई, तो आप कभी भी खून देने वाले की जाति बिरादरी धर्म नहीं देखते हो। खून की जरूरत होती है तो आदमी केवल ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, खाली खून का ग्रुप ढूंढते हो कि भैया एक बोतल खून मिल जाए, हमारे सगे संबंधी को खून की जरूरत है। तो जब खून बनाने वाले ने भेद नहीं किया तो तुम और हम कौन होते हैं भेद करने वाले? ये बात संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज पूरे समाज को, पूरे दुनिया को, पूरे देश को ये कह करके जाते हैं कि जो लोग अपने आप को दम मारते हैं कि हम बड़ी ऊंची जाति के, ऊंचे धर्म के हैं, उस पे सीधा सीधा प्रहार करके संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हिंदू तुरक नहीं कछु भेदा, सब में एक ही रक्त और मासा, अरे दो एक दूजा नाही पेखियो सोई रजासा। यानी कि दोनों एक ही भगवान की पूजा करते हैं, दोनों एक ही भगवान की पूजा करते हैं। एक अल्लाह के नाम से पूजा करता है, एक ईश्वर के नाम से पूजा करता है। संत रविदास इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं मानते। सोच के देखिए कि वो कैसी व्यवस्था थी।
उस समय हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने कितनी जबरदस्त तरीके से इस बात पे चोट किया और कहा कि तुम अगर अपने मन पे काबू पालो तो तुम्हारे घर में कठौती में गंगा बह सकती है। और उसको आगे उन्होंने ये कहते हुए कहा कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। मन से ही धूप है और मन से ही छाव है। औरत सोच ले कि साड़ी पुरानी है तो क्या हुआ, वहाँ तो हम पहली बार जा रहे हैं ना, हम पहन ले पुरानी साड़ी, कोई फर्क नहीं। वो पुरानी साड़ी पहन के चली जाती है, घर में कलह होने से बच जाता है। आदमी दारू पीने के पहले एक बार सोच ले कि 100 रुपए से मैं आधा किलो सेब अपने बच्चे को आज खिला दूं तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन आप दारू खरीदने से पहले एक बार अगर अपने मन की आवाज सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। संडे की आवाज सुनेंगे तो बात पता नहीं कितनी फायदा होगा, लेकिन अपने मन की आवाज, आप दूसरे के मन की आवाज आप लोग बहुत सुन रहे हैं। अगर एक बार दारू खरीदने से पहले अपने मन की आवाज सुनेंगे कि अपने बच्चे को इस पैसे से मैं एक अच्छा सा जो है 1 किलो सेब खिला दूं या आधा किलो सेब खिला दूं, 1 किलो अंगूर खिला दूं, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा कहेगा कि मेरे पापा कितने अच्छे हैं, मेरे लिए सेब लेकर के आते हैं, मुझे भी मेहनत से पढ़ना चाहिए। लेकिन आप दारू लगा के अगर आओगे तो आपका बच्चा कहेगा कोई बात नहीं, हम जैसे पापा को मिल जा रही है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं दारू, वैसे हम भी बड़े होंगे, हमको भी मिल जाएगी। तो औरत अपने मन को काबू में किए हैं, हम अपना संस्कार अपनी बेटियों में दे देते हैं। बहन जी, अपना संस्कार हम अपनी बेटियों में दे देते हैं, लेकिन ये तथाकथित कुर्सी पे बैठे हुए आदमी लोग आप अपने मन पे काबू नहीं कर पाते हो और अपना संस्कार अपने बच्चों में नहीं डाल पाते हो। बहुत अफसोस की बात है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज आप ही सबको जागृत करने के लिए ये सारी बातें कह के गए कि कृष्ण करीम राम रही, राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब पुराण, पुराणन सहज एक नहीं देखा। यानी वेद कर्तव्य पुराण पुराण सब एक ही है। हरि भी एक है, कृष्ण भी एक है, राम भी एक है, रहीम भी एक है, सब एक है और सब एक ही बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि मानवता खतरे में नहीं होनी चाहिए, आदमी आदमी का खून बहाए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मानवतावादी दृष्टिकोण तथागत गौतम बुद्ध का था, वही मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर के संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज आपके और हमारे बीच में चल के आते हैं और बोलते हैं कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत पूजिए जिसने आपको जाति व्यवस्था में बांटा, जिसने आपको ऊंच नीच में बांटा। कभी भी इस तरीके से मत कीजिए और हमेशा अपने मन की बात, यानी अपने मन को काबू में कीजिए, अपने मन की बात को सुनिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये मान के चलिए कि प्यारे बहुजन समाज के लोग बहुत भोले भाले हो। किसी समय आप और हम इस देश के राजा हुआ करते थे, आज राजा हम दारू लगाने के बाद होते हैं, चाहे नाली पड़े रहे, चाहे सड़क पे पड़े रहे, लगता है पूरी सड़क हमारी, पूरी नाली हमारी। तो वो राजा बनने की बात नहीं कर रहे हैं। एक समय पे ये पूरे देश पे आपका और हमारा कब्जा था, लेकिन इतने भोले भाले थे, कभी दारू शराब चखे नहीं थे, किसी ने थोड़ी सी पिला दी और उसके बहकावे में आ गए और आज तक बहकावे में ही आ रहे हैं। लेकिन धन्यवाद है संविधान का, धन्यवाद है संविधान की उस मानवतावादी विचारधारा का, जो भारत के संविधान, जो तथागत गौतम बुद्ध और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जैसे महापुरुषों की, इनके जैसे संतों गुरुओं की विचारधारा पे आधारित है, जो कहता है कि औरत औरत में कोई भेद नहीं, आदमी आदमी में कोई भेद नहीं, धर्म धर्म में कोई भेद नहीं, जाति जाति में कोई भेद नहीं, सब कोई एक बराबर वोट डालने का अधिकार, सबको एक बराबर पढ़ने का अधिकार, सबको एक बराबर शिक्षा का, नौकरी का, प्रत्येक मानवता को एक बराबर अधिकार जो भारत के संविधान के वजह से मिला हुआ है। बहुत खटक रहा है भैया, बहुत खटक रहा है। आप नीचे बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो तो वो बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे आप नीचे से उठ करके तख्त पे बैठने की कोशिश करो या कुर्सी पे बैठने की कोशिश करो तो टेंशन बढ़ने लगती है, टेंशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। और टेंशन कैसे बढ़ती है कि कैसे 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 यही रहल काली तकले ई त भैंस चरावत वाली, कैसे एक लड़का बगल में आके बैठ गए, अरे चौड़े के लड़का कल तक तो चौड़ा छुड़ावत रहल, कैसे आके बगल में बैठ गए, अरे धोबी के लड़का काली तक कपड़ा धोवत रहल, कैसे बैठ गया कि कुर्मी के लड़का ई काली तक खेत जोतत रहल, कैसे बैठ गया ई कुशवाहा मौया ई कुल के सब्जी बोवे के टोकरी बुने का काम रहल, ई कैसे बगले बैठ गए। ये बैठा भारत के संविधान की वजह से, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आप उनके बराबरी में बैठो, इसलिए वो दिन रात षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरा एक एक शब्द ब्राह्मणवाद पे चोट है, मेरा एक एक शब्द मनुवाद पे चोट है, लेकिन मेरी लड़ाई ब्राह्मण से बिल्कुल भी नहीं है,
मेरी लड़ाई ब्राह्मण से बिल्कुल भी नहीं है, किसी जाति विशेष से मेरी लड़ाई नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई उस सोच से है, उस कुत्सित सोच, उस षड्यंत्रकारी सोच जिसने आपको और हमको गुलाम बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। मेरी लड़ाई उसके साथ में है बहन जी। और आपको भी भारत के संविधान के द्वारा जो अधिकार मिला है, उसी लड़ाई को लड़ने में आपको सहायक होगा। इसलिए मेरे प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पर संकल्प लीजिए कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, अरे छोट बड़े सब सम रहे, अरे रहे रविदास प्रसन्न। संत रविदास कह रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी तुमको वोट डालने का अधिकार मिलेगा तो मैं ऐसा राज चाहता हूँ, कभी बहुजन समाज का राज फिर से आएगा। वो जानते थे कि किसी जमाने में हम राजा थे, कभी ऐसा राज आएगा। वो कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न। लॉकडाउन हुआ, कितने परेशानी में थे हम लोग। हाँ भैया, बहुत सारे घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था, खाली गांव देहात के लोग थोड़े सुरक्षित थे, क्योंकि आप अनाज पैदा करते हो, इसलिए आप कभी भूखे नहीं मरोगे। भूखे तो हमारे जैसे लोग मरेंगे जो शहर में रहते हैं, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। भूखे तो हम मर रहे थे, लेकिन धन्यवाद है उन महापुरुषों का, उन महान लोगों का, जिन लोगों ने अपनी तनख्वाह से, जिन लोगों ने अपने गांव देहात से इतना बंडल बना करके लोगों के बीच में वितरित किया, जिससे मानवता जिंदा रहे। बिना धर्म जाति से के नाम लिए लोगों ने लोगों की रक्षा की, यानी कि लोगों को बचाने के लिए आगे आए। यही बुद्ध का संदेश था और यही संत शिरोमणि गुरु रविदास का संदेश था। जब मानवता को बचाने लगे तो समझ लेना तुमको ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। सारे मंदिरों में, सारे मस्जिदों में, सारे पूजा गृहों में सब जगह ताले लगे थे, केवल आदमी को बचाने के लिए आदमी आया था, यानी इंसान को बचाने के लिए इंसान निकल करके आया था। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कहते हैं, ऐसा मैं राज चाहता हूँ, मिले सभी को अन्न, यानी कोई भूखा न रहे, हर एक छोटे आदमी तक भी अनाज पहुँचे, कोई भूखा न सोए, क्योंकि भूख सबसे बड़ा रोग है, ये भगवान बुद्ध भी कहते हैं। भूख सबसे बड़ा दुख है, भूख सबसे बड़ा रोग है। जो आदमी भूखा रहेगा वो झूठ भी बोलता है, जो आदमी भूखा रहेगा वो किसी का कत्ल भी कर सकता है, क्योंकि भूख से बड़ा कोई रोग नहीं है। तो संत शिरोमणि कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ, मिले सभी को अन्न, अरे छोट बड़े सब सम रहे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज हमारे सामने इतना बड़ा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, हमारी नजर में आप लोगों का बहुत सम्मान है, लेकिन फिर वही संत रविदास जी जो कहते हैं ना कि नर को नीच कर डाल दिए ओछे कर्म की कीच। कुछ तथाकथित लोग जो बिना मतलब के लोगों के ऊपर लाठियां भांजते हैं, उसकी वजह से एक बड़ी मेजॉरिटी बदनाम रहती है। तो वही संत रविदास कहते हैं कि कोई भूखा न रहे, कोई किसी के ऊपर अनावश्यक अत्याचार न करे, कोई किसी के ऊपर दबंगई न करे, छोट बड़े सब रहे और रहे रविदास प्रसन्न। यानी राजा तभी सुखी रहेगा। रविदास कौन है? राजा है। मैं रविदास हूँ, मैं राजा हूँ, मैं देश का मुखिया हूँ, तो मैं तभी प्रसन्न रह सकता हूँ जब सभी को अन्न मिलेगा, सभी एक बराबर रहेंगे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ, क्योंकि आपके यहाँ ग्राम प्रधानी का चुनाव और जिला पंचायत दोनों का चुनाव बैक टू बैक लगा हुआ है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंटेस्ट भी कर रहे होंगे, जो फाइट भी करेंगे, इलेक्शन में खड़े भी होंगे। आप में से बहुत लोग ग्राम प्रधान लोग भी यहाँ पर मौजूद है, विनय जी तो मौजूद ही है। आप सब लोग फाइट में हैं। आप लोगों की बहुत सारी परिसीमन हुआ होगा, बहुत सारे चेयरमैन को सीट चली गई होगी, यानी कि आप चुनाव में और आगे बढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन आपका पीछा क्या नहीं छोड़ रहा है। अरे 100 घर की बस्ती होने के बावजूद आपका प्रधान किसी दूसरी बिरादरी का आ जाता है। लानत है हम लोगों पर, आप लोगों पे नहीं, लानत है हम लोगों पर, बुद्धिजीवी लोगों पर, जो आपके पास जा करके आपको एक बोतल दारू का महत्व नहीं बता पा रहे हैं। एक बोतल दारू का महत्व एक रात तक रहता है और 5 साल की गुलामी लेकर के आता है मेरे प्यारे भाई। एक बोतल दारू का नशा या मजा केवल एक रात का रहता है और 5 साल की गुलामी आपके सामने छोड़ के जाता है। तो मेरे प्यारे बहुजन साथियों, आपके सामने इंद्रसेन बैठे हुए हैं, नहीं पता इंद्रसेन कहीं होंगे अभी फोटो। ये इंद्रसेन देखिए, हाफिजपुर मऊ से आया है ये बच्चा। इसने और इसके साथी ने तय किया है, भैया अगर सामान्य सीट रहेगी तो तू लड़ेगा। वो चौहान बिरादरी के एडवोकेट साहब है,
कहा कि सामान्य रहेगी तो भैया आप लड़ेंगे, और अगर कैटेगरी की आई यानी रिजर्व हुई तो मैं लड़ूंगा, आप मत लड़ना या किसी को खड़ा मत करना। कितनी बड़ी बात है, 20-21 साल का युवा बच्चा है, इसके पास इतनी समझ और वो पूरी गोटियां बैठा के बैठे हुए हैं और आपसी समझ से तय कर रहे हैं कि प्रत्याशी कौन होगा। तो आप लोग तो उनसे ज्यादा समझदार हो, बड़े हो। ये बैठ करके अपने अपने गाँव में बैठ के तसल्ली से सोचिए कि 100 गाँव अहिर होता है, 100 गाँव चमार होता है, 2 घर मुसार होता है, मुसार का प्रधान चुना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 150 घर हैं वो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं और वो कहते हैं अच्छा चमारे करो घर प्रधान बनावे के, अहिरे करो घर प्रधान बनावे के, ता अहिर और चमार दुना ऐसे लग ताकत रह जाइए और 2 घर के जो मुसार जिताए के बैठा दिए तो खोपड़ी पे कहा कि उनके तो पता ही ना बा, उनका संख्या इतनी कम बाकी उनके पता ही नहीं के बाकी उनका का अधिकार है का नहीं है। जो उनके घर में हरवाही कर रहा है उसको बैठा दिए और पीछे से पूरा काम खुद कर रहे हैं। सावधान हो जाइए इस मानसिकता से मेरे प्यारे भाइयों। आपका वोट बहुत कीमती है, वोट बहुत कीमती है। 1 बोतल दारू, 1 भगोना, 1 छाता, 1 आबादी का मकान, 1 रोड लाइट और 1 हैंडपंप का मोहताज मत बनो मेरे प्यारे भाई। कितना बड़ा अधिकार दिया है बाबा साहब ने आपको। ये कहा था बाबा साहब को कृपलानी जी ने कि डॉक्टर अंबेडकर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जब बाबा साहब ने आपको हमको वोट का अधिकार दिया था, कृपलानी जी कहे डॉक्टर अंबेडकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था हाँ, आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने राजा बनने के लिए पहले रानी के पेट की जरूरत होती थी, अब मैंने बैलेट पेपर से चुनाव का अधिकार लोगों को दे करके सारी रानियों की नसबंदी कर दी। अब राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं बल्कि बैलेट पेपर की जरूरत होती है। तो कृपलानी जी ने कहा अरे आपके लोग भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब है, उनका वोट तो कोई भी खरीद लेगा, तो तुम क्या करोगे? बाबा साहब ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे लोग भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं, आज आप उनका वोट खरीद ले रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि ऐसा समय आएगा कि जिस दिन मेरे बहुजन समाज को अपने वोट की कीमत का एहसास हो जाएगा उस दिन तुम लोगों से ज्यादा गरीब कोई नहीं जाएगा। और ये देखिए कितने दावे से कही हुई बात बाबा साहब की सत्य हुई कि हर 5 साल के बाद यही तथाकथित ऊंची जाति के लोग आपके दरवाजे आते हैं और कहते हैं भैया गोड़ धरत है, वोट हम ही के दिया, काकी गोड़ धरत है, वोट हम ही के दिया। ये क्या मजबूरी है? ये मजबूरी है आपके वोट की कीमत का उनको अंदाजा है, लेकिन तुम सारे भाई लोगों को टीका, चंदन, धागा, माला, झालर, अगरबत्ती, मोमबत्ती सब फुर्सत मिले, उसके बाद दारू, इससे फुर्सत मिलेगी तब तो आगे बढ़ोगे। ये चुनाव आपके लिए जीवन और मृत्यु का चुनाव है मेरे प्यारे भाइयों। बाकी सब जगह बैलेट पेपर खत्म कर दिया गया है, मशीन से चुनाव हो रहा है, उसके ऊपर बार बार संदेह उठता है, लेकिन तुम लोग आप लोग सब बड़े खुशनसीब हो कि आपका चुनाव अभी भी बैलेट पेपर से हो रहा है। आपको जीतने की, साफ सुथरे तरीके से जीतने की आप लोगों की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। एक एक गांव से 4-4 कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हो, आपस में बैठ के सहमति कर लो यार। 4 लोगों के बीच में कोई दूसरा मलाई मार के चला जा रहा है, मुंह ताकते रह जा रहे हो। इस परंपरा को खत्म करिए। बहुत सारी बातें अब मैं आपसे नहीं कहूंगी, बस ध्यान रखिएगा कि ये सारी बातें आप तभी कर सकते हो जब आप शिक्षित हो। और महात्मा ज्योतिबा राव फूले को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना गुरु माना, तो जिसने संविधान लिखा उसका भी कोई गुरु है, तो सोचिए वो कितना महान है। अरे भैया इतना बोले के बाद तू 1 घंटा बिना सुरती के ना रह पावत हो, का बताए भैया, कितना गटई फाड़ी और कितना का करी बताओ, जान दे नहीं तब मैं समझबा का, बताओ हद हो गई भैया। कितना समझावल जाए तो हमके कुछ समझ में ना आया हो ना। बताई बहनी, आप बता बहनी इनका एको बतिया मत मानिए, एकदम एको बतिया मत मानिए। अभी आजमगढ़ से आ रहे हैं, आजमगढ़ में एक प्रकाश भैया हैं, वो बार बार कहते थे मेरी बीवी सिंदूर लगाना नहीं छोड़ती, मैं बहुत परेशान हूँ, भगवान बुद्ध की तो पूजा करती है लेकिन सिंदूर बिंदी लगाना नहीं छोड़ती, दीदी समझाइए। हमने कहा वो छोड़ दे, छोड़ दिया। उनकी वाइफ ने, जो हमारी भाभी हम लोग उनको बोलते हैं, उन्होंने छोड़ दिया। अभी 15 दिन पहले आजमगढ़ में उन भाभी से मुलाकात हुई तो वो बिना सिंदूर के लगाई थी। सब लोगों ने सामने भैया ने कहा, प्रकाश भैया ने, कि बहन जी मैं सबको बहुत खुशी के साथ बता रहा हूँ कि मेरी पत्नी ने सिंदूर लगाना बंद कर दिया। हमने वो ताली बजाई कि भैया बहुत क्रांतिकारी काम किया, उस औरत ने सिंदूर और बिंदी लगाना बंद कर दिया। लेकिन उनकी पत्नी ने एक बात कही कि दीदी इनके कहने पे मैंने सिंदूर लगाना बंद कर दिया, मेरे कहने पर ये सुर्ती खाना छोड़। कितनी सही बात है। मन चंगा तो कटौती में गंगा।
आपका मन चंगा है, आपने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, बीवी समझ गई, लेकिन बीवी की समझ तो आपकी समझ से कहीं ज्यादा आगे है। का बहन, जहाँ ही 100 रुपया कमाए के आवे ना 10 रुपया हमारे पॉकेट में ऐसा थोड़ी चोरी से पहुंच जाला। इनसे तो समझदार हमन होइबे करी ना बहन जी। तब हमारे ज्ञान की गंगा जब प्रवाहित होगी तो हम ये भी तो कहेंगे कि जो तुमको नुकसान कर रहा है तुम भी तो छोड़ो। तुम्हारे लिए व्रत रखते थे, हमारे कहने पे आपने व्रत रखना छोड़ दिया, अब आप हमारे कहने पर आप सुर्ती खाना छोड़ दीजिए। कितनी बड़ी बात है भाई भैया। तनी थोड़ा थोड़ा तनी दिमाग रखा, केहू के लिहाज ना तो हमारे लिहाज नहीं के बात, तो कम से कम महाराज लोगों के लिहाज तो रखा कि इनके मूर्ति के सामने ही सुरती रगड़ब है, दारू पिया, पत्ता खेला, कम से कम ऐसा ऐसा करतब मत करा भैया। ऐसा करतब दिखाईवा तो का बताए, का बोली है भैया, से ज्यादा का बोली भैया। तो ध्यान रखिए भैया, आपके हक अधिकार के ऊपर प्रहार लगातार चल रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले को बाबा साहब ने अपना गुरु माना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिक्षा की बात करते थे। संत कबीर को अपना गुरु माना क्योंकि वो भी अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ बराबर बात करते थे। आपके सामने महापुरुषों की लाइन लगी हुई है बहन, लाइन लगी हुई है। एक एक खतरा बाबा साहब का आज सामने आ रहा है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन लॉकडाउन लगने से बहुत लोगों का बुद्धि जो है खुल गया, काफी लोगों की बुद्धि खुल गई। ये बात समझ में आई कि कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई खुदा जो है काम नहीं आ रहा है। काम कौन आ रहा है? आदमी ही आदमी के काम आ रहा है। लेकिन लॉकडाउन फिर से जो है खुल गया और सब कुछ चालू हो गया। तो भैया देखा कितना बढ़िया टीका लगा के खोपड़ी चश्मा लगा के बैठा रहो ना, फिर शुरू हो गया तामाझामा, शुरू हो गया तामाझामा। भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धि खोलो, संत रविदास ने कहा बुद्धि खोलो, बाबा साहब ने कहा शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं, बुद्धि खोलो। और बुद्धि नहीं खोलोगे तो बाबा जी का ढुल्लू बोला जाता है ना, उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि सारे हक अधिकार एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रहार तो शिक्षा के ऊपर हुआ है। साल भर से स्कूल कॉलेज तो बंद है ही है, केवल साल भर की बात नहीं है, ये तो कोरोना की वजह से विद्यालय बंद है। लेकिन उससे पहले भी आप देख लीजिए सरकारी विद्यालयों में जहाँ से पढ़ करके हम लोग आगे आए, यहाँ पुलिस प्रशासन के बहुत सारे साथियों में, जितने बुजुर्ग साथी यहाँ बैठे हैं, आप लोग बहुत सारे लोग प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ के निकले होंगे। लेकिन आज प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के नाम पे देखा जाए तो खाली मिड डे मील खिलाया जा रहा है, खिचड़ी तहरी और दलिया खिलाया जा रहा है। तो शिक्षा को तो खत्म करने का प्रयास किया ही जा रहा है ना। जिस जगह से पढ़ के डीएम अफसर कलेक्टर निकलते थे, अब उस जगह बच्चे थरिया कटोरा लोटा लेकर के तैयार दे, हम दे दा, हम दे दा, हम दे दा। वो लेकर के जो घर में लड़का खाता नहीं खिचड़ी, वो जाकर के विद्यालय में खिचड़ी खाने के लिए लाइन लगाया रहता है। कैसे मनोबल ऊंचा करोगे बच्चों का? एक एक करके अधिकार खत्म किया जा रहा है। नौकरियों में आरक्षण तो खत्म लगभग कर ही दिया गया, कुछ दिखाने के लिए चीजें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक प्रहार किया जा रहा है कि जो लोग ये कहते थे कि हम लोग आरक्षण के दम पे नौकरी पाए हैं, हमको आरक्षण की वजह से नौकरी मिली है, नहीं तो हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, बार बार कहा जाता है। क्यों बेटा ऐसे बोलते हैं ना, ये तो कोटे से आया है, इन लोगों को कहा कोटा नहीं होता तो कहाँ से आते हैं? जितने नौकरी पेशा लोग हैं या विद्यालयों में भी तुम लोग देखते होगे बेटा, कहते हैं कोटा था तो ये आ गया, नहीं तो इनके जैसे लड़का के एडमिशन कहीं मिल पाओ। ये जो चल रहा है कोटे के ऊपर बार बार प्रहार होता था, खुलेआम आप देख लीजिए। अभी सरकार ने 3 या 9 लोगों की भर्ती की है और अभी शायद 70-80 लोगों की भर्ती बैकडोर से की जा रही है। लेटरल एंट्री के नाम पे IAS अधिकारी भर्ती किए जा रहे हैं। आपका बच्चा इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और कहाँ जा करके आप उसको 2000-2500 महीना भेज करके आप उसको IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ बैकडोर से अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। कितना लड़ोगे इस व्यवस्था से? इस व्यवस्था से लड़ने के लिए ये लगाए रहोगे तो कैसे लड़ पाओगे? इस व्यवस्था से लड़ने के लिए बहुत मजबूती चाहिए और उस मजबूती की शुरुआत आप आदमी लोगों को करनी हो। अपने जीन्स को खराब मत कीजिए दारू के नशे में। जब आप दारू पी लेते हो, आउट ऑफ सेंस हो जाते हो, आपको होश आवास नहीं रहता है। वही जीन्स लेकर के अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कैसे मनोबल ऊंचा होगा मेरे प्यारे भाई? इस बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों। हमें बहुत अफसोस है, हम अपने आप को गुनहगार आप लोगों का मानते हैं कि हम आपके लिए भारत के संविधान तक को नहीं छोड़ के जा पाएंगे। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही, ऐसी व्यवस्था चलती रही तो हम तुम्हारे हक अधिकार को छीन लेंगे। जिम्मेदार हम होंगे बेटा, हम, क्योंकि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पेरेंट्स हमारा साथ नहीं दे रहे हैं और एक एक करके हक खत्म हो जाएगा। ना तुम पढ़ पाओगे, नौकरी तो बहुत
दूर की बात है। इसलिए आज महापुरुष की जयंती पे इन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे रविदास प्रसन्न। संत शिरोमणि गुरु रविदास का जो संकल्पना थी बेगमपुरा, बेगमपुरा का मतलब जहाँ कोई दुखी ना हो, जहाँ कोई दुखी ना हो, वही संकल्पना तथागत गौतम बुद्ध की थी। वो एक ऐसा राज्य चाहते थे जहाँ पे सब लोग मानवतावादी हो, एक दूसरे के बराबर हो। उसी संकल्पना को लेकर के संत शिरोमणि गुरु रविदास ने बेगमपुरा शहर की स्थापना। बेगमपुरा शहर का मतलब है कि पूरा भारत यानी पूरा विश्व जो है वो बेगमपुरा हो, बिना गम के हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई एक दूसरे से रोटी ना छीने, कोई किसी के ऊपर अत्याचार ना करे, ऐसी विचारधारा वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पे आज सबको नमन, उनको नमन और आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं। मैं अब अपनी बात इसी बात के साथ समाप्त करूंगी कि आपको अधिकार 5 साल में एक बार मिलता है वोट डालने का, और उस एक वोट की कीमत शायद आप कभी समझ नहीं पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आप अपने आप को ये महसूस करो कि तुमको गुलाम बनाया जा रहा है साजिश के साथ में, एक षड्यंत्र के तहत आपको गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि वो किसी चीज से नहीं डरता बहन जी। आपको देवी भवानी भूत पिशाच नर किससे आपको डराया जाता है, लेकिन वास्तविकता में जो मनुवादी लोग हैं वो ना भूत पिशाच से डरते हैं, ना किसी चीज से नहीं डरते। वो डरते हैं केवल आपको हक अधिकार देने से कि ये कहीं हक अधिकार पा गया तो ये हमारे बगल में ऐसे बैठने लगेगा, साफ सुथरा कपड़ा पहनने लगेगा। केवल इस बात का खतरा है, और इस खतरे को आप मेंटेन रख सकते हैं। इस खतरे को मेंटेन आप रख सकते हैं जो आपको वोट का अधिकार मिला है, इसको साझा तरीके से मिलजुल करके। गाजीपुर में मैंने आने की शपथ ली थी। एक समय ऐसा भी था, आज से 5-6 साल पहले की बात है, एक समय ऐसा भी था कि यहाँ के कुशवाहा लोगों ने मुझे बुलाया था और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था मुझे कि आप बाबा साहब पे कुछ नहीं बोलेंगी और आप बाकी सब पे बोलिए, भगवान बुद्ध पे बोलिए, किसी पे बोलिए, लेकिन आप बाबा साहब के ऊपर एक लाइन नहीं बोलेंगी। हमने कहा जिसकी वजह से आपको यहाँ जयंती मनाने का अवसर मिल रहा है। सम्राट अशोक की लाट रखी थी, सारे प्रतीक लगे थे भारत के। जो लाट, जिसने सम्राट अशोक की लाट को भारत का राष्ट्रीय स्तंभ बनवाया, अगर आपको उसका नाम लेने से परहेज है तो मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं आ सकती। 5 साल पहले मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गाजीपुर में कभी कार्यक्रम नहीं दूंगी, लेकिन आज मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जो सबसे पहला सम्मान दिया था वो क्या नाम था, योगेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे सम्मान दिया। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका कि आप इन सब चीजों को आप लोग समझ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर यादव भाई आए हुए हैं, आप भी बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, आपके बच्चे आगे आ रहे हैं। लोगों के बीच में धारणा बनाई जा रही है कि ओबीसी में तो सारा अहिर ले जाता है और शेड्यूल कास्ट में सारा चमार ले जाता है। खड़े होकर जवाब दीजिए, अहिर पढ़ रहा है इसलिए आगे बढ़ रहा है, चमार पढ़ रहा है इसलिए आगे बढ़ रहा है। तुम भी अपनी जाति को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। किसी ने रोका थोड़ी है, किसी ने रोका थोड़ी है। अगर कुर्मी पढ़ेगा तो कुर्मी आगे बढ़ेगा, निषाद केवट पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। यादव पढ़ रहा है तो यादव बढ़ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए जो लोग आपस में फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं उनको इस बारे वाले अपने प्रधानी और जिला पंचायती चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दीजिए कि ओबीसी और एससी अलग अलग नहीं है, चमार और अहिर अलग अलग नहीं है, ये मौर्या कुशवाहा और जो लोहार सुनार कहार अलग अलग नहीं है। हम सब बहुजन समाज, हम सब इकट्ठा एकता बना करके एक अपना वोट का इस्तेमाल करके इस बार अपना प्रधान चुनेंगे, इस बार अपना जिला पंचायत चुनेंगे और इस बार अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे। यही उस बेगमपुरा की संकल्पना, जो संत शिरोमणि की संकल्पना थी, जो उनकी सोच थी, उसको आगे बढ़ाने में आपका और हमारा यही योगदान हो सकता है। बहुत धन्यवाद है इन सारी महिलाओं को जो अपने बच्चों के साथ में आज जयंती पे बाहर निकली है। बहन जी, मेरी बात अगर समझ में आ रही हो आपको तो इस बात को प्रतिज्ञा लेकर के जाइएगा कि अगर तो के पूजे के है, तो के व्रत रखे के है, तो चांद देख के पूर्णिमा वाले दिन आप व्रत रखिए, कोनो टेंशन नहीं बाबे, कोनो टेंशन नहीं के बाप। चांद देख के पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पे व्रत रखिए, बुद्ध पूर्णिमा पे व्रत रखिए, बाबा साहब की जयंती आएगी उस पे व्रत रखिए। हमारे बहुजन समाज में एक बढ़कर एक रोज भूखना चाहे आप रोज भूखिए। एक महापुरुष जो है पैदा हुए हमारे बहुजन समाज में, लेकिन अब किसी उस व्यवस्था का हिस्सा मत बनिए जिसने आपको और हमको गुलाम बना के रखा। हमारी औरतें कभी सर नहीं ढकती थी बहन जी, हम आदमियों की तरह ही आजाद थे, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके खड़यंत्र करके हमको सर पे पल्ला डलवा दिया, हमको लिपस्टिक, काजल, बिंदी, गले में, हाथ पे सब करके तामझाम करके हमको गुलाम बनाया। लेकिन हमने गुलामी तोड़ी। देखिए हम आजाद हो की गाड़ी मैं चला के लाई हूँ आजमगढ़, हम चला के आए गाड़ी आजमगढ़ से यहाँ पर। हमने तोड़ी, हमने गाड़ी चलाना सीखा, हमने पति को अपने गाड़ी चलाना सिखाया
पति को गाड़ी चलाना नहीं आता था, इनको ट्रेन की ट्रेनर मैं ही हूँ। ये आजादी थी ना, ये आजादी थी, हमारे पेरेंट्स ने आजादी दी और फिर हमने अपनी जिंदगी को अपने शर्त पे जिया। और आज हम इस बात को आप लोगों से शेयर करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों पति पत्नी, वैसे तो आपको पता ही है कि हम लोग अपना पूरा समय, अपना पूरा नौकरी, पैसा, रुपया सब कुछ हमने बहुजन समाज के नाम कर दिया। हमें अपने नाम पे कुछ नहीं रखना है, कभी भी कुछ भी घर मकान नहीं बनाना है, कुछ भी अपने नाम पे नहीं रखना है, तो हमें किसी चीज का भय नहीं है। तो जो बेगमपुरा की संकल्पना तथागत गौतम बुद्ध की थी, संत शिरोमणि गुरु रविदास की थी, उसमें एक कदम हम दोनों आगे बढ़ा रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपना सहयोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जितने भी ओबीसी जाति के यहाँ लोग बैठे हैं, आप लोग इन बातों को समझिए कि अगर आप अब भी बाबा साहब को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तो संविधान खत्म, संविधान खत्म। तो भैया अहिर वापस भैंस चराई, कुशवाहा वापस हुए सब्जी उगाई, चमार हुए वापस चमड़ा छुड़ाई, सब अपनी अपनी जाति के पैसे में चले जाओगे। क्योंकि आग लगेगी तेरे घर तक तो उसकी आंच मेरे घर तक जरूर आएगी। यानी मेरे घर में आंच लगी है तो तेरे घर तक उसकी आंच जरूर आएगी। इससे अच्छा है कि मेरे घर आग लगी है तो टीका, चंदन, धागा मागा छोड़ करके आके पहले उस आग को बुझाने में अपना योगदान दीजिए। इन्हीं सारी बातों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद हमारे प्रिंस भाई को, जिसकी बार बार की रिक्वेस्ट प्रिंस ने जिद करके ये कार्यक्रम लिया। तो उतना दूर से नहीं तो वहाँ पे भी एक कार्यक्रम था, वो भी हमारा अपना ही कार्यक्रम था, वहाँ से हम भाग करके आए। प्रिंस ने बस बात किया, हम हाँ हूँ करते, इससे पहले प्रिंस ने मैसेज बना करके फॉरवर्ड कर दिया। हमारे लिए सांसद हमारी जान पड़ गई कि अब हमने कह दिया है तो हमको गाजीपुर आना पड़ेगा। हमने प्रिंस से कहा भैया 3 बजे हम नहीं आ पाएंगे, हम 5 बजे के बाद ही पहुँच पाएंगे क्योंकि आजमगढ़ का कार्यक्रम भी दिन का ही है। वहाँ से भाग करके हम आए। हमारे प्रिंस भैया को धन्यवाद देती हूँ कि गाजीपुर आने बार बार टल रहा था। प्रिंस ने इन्वाइट किया, हमारे भैया वहाँ से आए हुए हैं, कौन सी जगह है वो जो जबनिया, हरदिया है, हरदिया से हमारे वो आए हुए भैया, वो हमारे जो प्रधान जी यहाँ विनय प्रधान जी बैठे थे, वो सब लोगों ने, हमारे राजू भैया बैठे हुए देखे, जमनिया से चल के आए। जमनिया का बहुत शानदार कार्यक्रम हमारे राजू भैया आपकी गाजीपुर की धरती पे कराए, देखिए वहाँ से चल के आए। सब लोग बारी बारी से प्रयास किया कि मैं किसी तरीके से गाजीपुर आ जाऊँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली प्रिंस जी को धन्यवाद देती हूँ कि एक कार्यक्रम के ही बहाने सही, लेकिन आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। और आपके ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह की जो भी पूरी टीम है, आपके अध्यक्ष बासुराम जी, उपाध्यक्ष संजय कुशवानी जी, महासचिव परशुराम प्रसाद जी, कोषाध्यक्ष सुरेश राम जी और संचालक मणिका जी, आप सभी को बहुत धन्यवाद। और जो सामने बैनर लगा है उसमें भी जितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद और जयंती की मंगल कामनाएं। बस ये ध्यान रखिएगा, आपका एक वोट आपकी बेटी की इज्जत के बराबर है। इस बार वोट के बदले दारू का सौदा करने से पहले ये समझ लेना कि चाहे वो उन्नाव में अभी वो 3 बेटियों को, जो 2 बेटियां मर गई, बहन जी खेत में घसीट के ले गए, तीनों बच्चियों को जहर दे दिया, 2 बच्ची मर गई, 1 बच्ची जिंदा है, उससे पता चला। चाहे वो उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आगरा हो, जितनी जगह पे बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसमें जिम्मेदार मनुवादी कम आप ज्यादा हो, क्योंकि आप वोट लेकर के ऐसे आदमी को चुन करके भेज रहे हो। अपने वोट का सौदा जब आप करते हो तो आपने अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया। और अगर बेटी की इज्जत लुट रही है तो उसमें गलती किसकी है? अपनी गलती दोबारा ना होने पाए इसका तय रखिएगा। और अब से प्रण कीजिए कि रोज का नहीं तो कम से कम महापुरुषों की जयंतियों पे दारू नहीं लगाओगे। मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, इतना तो मैं आपसे बोल सकती हूँ। भले आपसे छोटी हूँ, क्या मैं अपने पापा को सिगरेट तक नहीं पीने देती थी। मैं बोल देती थी कि आप पी रहे हो, लेकिन उसका असर मुझ पे आ रहा है, मैं पैसे की स्मोकर बन रही हूँ। आप पी रहे हो उसका धुआं, लेकिन मैं भी नहीं। मेरे पापा ने एक बार मैंने टोका था, उसके बाद से कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। चोरी से पीते हो, पीछे पीते हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कभी घर वालों के सामने, बच्चों के सामने, हम सबके सामने वो कभी नहीं पीते। तो जब अपने बाप को बोल सकती हूँ तो आप लोग तो मेरे भाई हो, आपके ऊपर तो मेरा ज्यादा अधिकार है। सामाजिक भाई ज्यादा नजदीक होते हैं घर के लोगों से। तो बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, ढेर सारी मंगल कामनाएं। पुनः आपसे मुलाकात होगी गाजीपुर में। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम।